तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ पहला, वंदन है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें मातृभूमि का सम्मान और उस पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के अनेक विशेषताओं का सहज व सुंदर रूप में वर्णन किया है। इसमें कविता ने बताया है कि मातृभूमि हमारी कितनी सुंदर है, सबसे अनोखी है, सबसे सुंदर अनेक विशेषताओं से भरी हुई है। तो इसमें इसका वर्णन किया। तो इसमें कवि वर्णन करते हुए कहता है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। कवि कह रहा है, ये मातृभूमि, ये जन्मभूमि, तुमको मेरा नमन है, मेरा वंदन है, मेरा नमस्कार है। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। इसकी जो मिट्टी है उसकी खुशबू जो है चारों ओर बिखेर चंदन के समान बिखर जाती है। हमें चंदन के समान इसकी खुशबू लगती है। खेल खेल जिसकी गोदी में पलने में, ये खेल खेल में ऐसे लगता है हम इसकी गोदी में पालने यानी झूले के हिसाब से झूलते हैं। राह झूलता पला पैर पर खड़ा, मैं इसी के पालने में झूल कर अब मतलब इसी धरती पर मेरा पालन पोषण और मैं बड़ा हुआ और मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ, और जिसके आसमान की इस धरती के नीचे, इस आसमान के नीचे, इस आंचल की इसकी गोद में मैं नटखट चंचल बच्चा शिशु मतलब छोटा बालक मैं इतना बड़ा हो गया। अर्थात इस मातृभूमि में ही मैं खेला हूँ, इसकी गोद में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, सहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन। जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा लेकिन मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं सहा, ऐसी मातृभूमि को मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 100 बार मेरा उनको प्रणाम है दुनिया में देश बहुत सुंदर लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी। कहते दुनिया में बहुत देश सुंदर है पूरे संसार में, लेकिन मेरी मातृभूमि सबसे सुंदर है, सब इसकी शोभा बिल्कुल न्यारी है। स्वर्गलोक की सूक्ष्म सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुखारी। कहते स्वर्गलोक की सूक्ष्म जिसका सौंदर्य है ना, उसकी सुंदरता भी मेरी इस गरिमा, मेरी इस मातृभूमि की गरिमा के आगे हार गई है, इसके सामने सब फीकी पड़ गई है। हम सब की आशा अभिलाषाओं की कल्पलता व कल्पवृक्ष यानी जो जीवन दान देता है। तो ऐसा वृक्ष हमारे यहाँ मातृभूमि मिलते हैं। सबकी इच्छाओं और आशाओं को पूर्ण करने वाली हमारी मातृभूमि है। जब तक हूँ मैं रेती भर भी इस पर न कोई, कहते हैं किसी तरह की आँच नहीं आने। तो कवि कहता है जब तक मैं हूँ यहाँ पर, इस मातृभूमि में मैंने जन्म लिया है, मैं इस पर थोड़ा भी तनिक भी इसको कोई भी आँच आने, कोई विपत्ति आने नहीं दूंगा। हर समय इसका रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा। बालक ऊपर वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। कहते मैं छोटा सा बालक हूँ लेकिन मैं भरत वंश का वंशज हूँ, मैं इस वंश में जन्म लेने वाला बालक हूँ। मैं शेरों के मुँह भी फाड़ कर उनके दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट मिंगरी और सुरक्षित अड्डिक सिंधुसान। कहते हैं मेरे उत्तर में तो मेरे हाथ है, सुंदर हाथ, कौन से सुंदर मुकुट है, कौन सा, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में मेरे सिंधु सागर रूपी सिंहासन मेरे स्थिर है, यहाँ पर वापस शोभायमान है। मैं रोली से नहीं, उसी की मिट्टी से, मैं रोली से नहीं, मातृभूमि की मिट्टी से उसका स्वागत करता हूँ। उसका तिलक लगाओ तो अपने माथे पर, अपने मस्त पर तिलक लगा कर अपने आपको सौभाग्यवान समझता हूँ। यूँ तो मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व है मुझे इसके नाते। कहते यूँ तो मेरा नाता दुनिया से है, लेकिन इस पर मुझे गर्व है कि मैं इस मातृभूमि का बालक हूँ, मैं यहाँ पर जन्म लिया, ये मेरी जन्मभूमि है। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण। कहते आज मैं जो भी हूँ, जो भी मैंने उपलब्धियाँ प्राप्त करी है, सब इसी का परिणाम है। और ये मातृभूमि मेरा सब कुछ, कोटि कोटि आपको प्रणाम, और सब कुछ मेरा आपको न्योछावर। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कवि ने स्वर्ग से भी सुंदर किसे बताया है? कवि ने स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि को बताया है। दूसरा है, कवि ने किस बात पर गर्वित होकर कहा यह मेरी मातृभूमि है? कवि ने मातृभूमि की महानता एवं सुंदरता से गर्वित होकर कहा कि यह मेरी मातृभूमि है। कल्पवृक्ष की विशेषता क्या है? कल्पवृक्ष की विशेषता है देवताओं के नंदनवन का एक वृक्ष है जो ये सभी की इच्छाओं का पूर्ण कर सकता है। चौथा है, कवि किसे अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है? कवि मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। इसके शब्दार्थ भी हैं, आप देखिए, है ना, ये रहे। आंचल यानी गोद, अभिनंदन यानी स्वागत, सुषमा यानी सौंदर्य, कल्पवृक्ष यानी देवताओं के नंदन उनका एक वृक्ष, सर्वस्व यानी सब कुछ, अभिलाषा यानी इच्छा, रत्ती भर यानी थोड़ा तनिक, भव्य यानी सुंदर, वंशज यानी वंश में जन्म लेने वाला। आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।